औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 की प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.7 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसको सॉल्व करके अपलोड किए हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ए हाल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी एक हाल है जिसकी जो लंबाई है लेंथ वो चौड़ाई यानी विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। इट मीन दैट द हाल इज़ रेक्टेंगुलर, जो ये हाल है ये मुस्ततीली शक्ल का होगा। फिर इफ़ द एरिया ऑफ द हाल इज़ 36 स्क्वायर मीटर, एरिया भी दिया है 36 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द हाल, तो हमें हाल की लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट कर देनी है। हमें सिर्फ ये कंडीशन दिया है कि इसका जो लेंथ है वो विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा गिवन में हमें दो चीज़ें दी है, एक एरिया ऑफ द हाल इज़ 36 स्क्वायर मीटर और दूसरा ये कि ये जो कंडीशन क्वेश्चन का दिया है कि लेंथ ऑफ द हाल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो बेटा ये जो कंडीशन है इससे हमें पता चलता है कि जो हाल है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, मुस्ततीली शक्ल का है, यानी इसके सामने वाले जो बॉर्डर है या साइड है वो इक्वल होती है और इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से ज़्यादा होती है। लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। जब लेंथ और विड्थ बराबर होती है तो फिर वो शक्ल स्क्वायर शक्ल का होता है, मुरब्बी की शक्ल। तो अब हमें इसका जो लेंथ है वो भी मालूम नहीं और विड्थ भी मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ ये दिया है कि ये लेंथ विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। तो हमें तो दोनों मालूम नहीं, तो एक को हम x की इक्वल लेंगे विड्थ को, तो इसको जब इक्वल x की इक्वल लेंगे, ये भी अननोन है लेंथ भी अननोन है, लेकिन लेंथ में ये दिया है कि ये जो लेंथ है फिर ये विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, यानी अगर लेंथ 3 मीटर हो तो विड्थ 3 + 5 = 8 मीटर होगा। बस हमें यही चीज़ दिया है और ये भी दिया है कि इसके अंदर का जो एरिया है वो 36 स्क्वायर मीटर है या मीटर स्क्वायर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दोनों इसकी लेंथ और विड्थ जो हमें चाहिए वो अननोन है, तो हम उनको यानी अननोन वैल्यू को x की इक्वल लेंगे। तो बेटा हम लेते हैं लेट द विड्थ ऑफ द हाल इज़ x मीटर। हमें दोनों मालूम नहीं, लेंथ और विड्थ दोनों, तो जब विड्थ x मीटर हो तो जाहिर बात है लेंथ जो है x + 5 मीटर होगी। तो फिर हम लिखते हैं इसके बाद देन विड्थ, जब विड्थ तो फिर हम हमारे विड्थ के बाद लेंथ आती है, तो लेंथ ऑफ द हाल, इसके लिए हम अगर डैश लिखे तो भी ठीक है, कितना होगा x + 5 मीटर, x + 5 मीटर। ठीक है बेटा। अब एक और बात इस क्वेश्चन में, ये रेक्टेंगुलर शेप है और उन्होंने एरिया भी दिया है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। आपको ये जो फार्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा। आपने पिछली क्लासेस में क्लास 8 में भी इसको पढ़ा है और इस उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हमें मालूम है, एज वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, हमें जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया है, इसका ये जो फार्मूला है हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब यहाँ हमारे पास लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेंथ x + 5 है और विड्थ जो है x है और एरिया भी उन्होंने दिया है 36 स्क्वायर मीटर। तो इसमें इसकी जो वैल्यूज है ये पुट करेगी, ये डालेगी, तो एरिया हमारे पास है 36 इक्वल टू लेंथ हमारे पास है x + 5 और जो विड्थ है वो है x। अब इन फार्मूलों को हमने सॉल्व कर देना है। ये जो x है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5x, यहाँ हमारे पास 5x आएगा और x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। जो 36 है ये अपनी साइड पर मौजूद। अभी जो 36 के इसको हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, इससे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करके हम आसानी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, जब ये 36 कॉन्स्टेंट वैल्यू दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में आएगी, तो ये जो x स्क्वायर + 5x है तो अपनी साइड पर मौजूद, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इस 36 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, लिहाजा यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में आएगा, -36 = 0, इसकी साइड पर हमारे पास 0 रह जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमारी मर्जी है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला फॉर्म इससे बन गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बाद में सॉल्व करा दूंगा बेटा, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो इस मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास जो ax² में जो x² का कोएफिशिएंट होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है लास्ट टर्म से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -36, 1 मल्टीप्लाइड बाय -36 इज इक्वल टू -36।
अब ये जो -36 है इसके हम दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे। अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो इससे 5 आए, अगर हम इनको ऐड कर दे अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इससे -36 आए। तो जाहिर बात है 36 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। 4 9 ज़र 36 एंड 9 4 ज़र 36। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 36। अब इससे यह 36 के साथ माइनस है, तो अगर ये जो 4 है इसके साथ हम माइनस लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -36। अब यह 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यानी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमें 5 रिजल्ट देता है जब हम इनको प्लस माइनस कर दें, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -36 रिजल्ट देता है। अब 5 के साथ x है, लिहाजा 9 के साथ भी x लगेगा और 4 के साथ भी x लगेगा। तो यह जो मिड टर्म है 5x, इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ लेंगे 9x और -4x में। ठीक है बेटा, तो जो फर्स्ट टर्म है x² तो अपनी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। ये जो लास्ट टर्म है -36, ये भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, इक्वल टू 0। जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है 9x और -4x की सूरत में, तो प्लस 9x और -4x की सूरत में इसको हमने ब्रेक कर देना है। अब यहाँ हमारे पास 4 टर्म बन गई, यहाँ से भी हमने कॉमन लेना है, यहाँ से भी हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन है, लिहाजा इन दोनों से x को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यह क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, दरमियान में प्लस है और यहाँ 9 बच जाएगा। अब थर्ड टर्म के साथ माइनस है, माइनस को जरूर हम कॉमन लेंगे। थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल होगा इसको हमने कॉमन लेना है। 4 और 36 में 4 कॉमन है, 4 को कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारे पास x बच जाएगा। थर्ड टर्म से माइनस को कॉमन लिया है तो फोर्थ टर्म का जो सिंबल है अभी चेंज होगा, माइनस से प्लस आएगा। 36 को 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास 9 रिजल्ट आता है, या 4 9 ज़र 36, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू होल इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास x प्लस 9, यह दोनों में x प्लस 9 वाला जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 9 को अब हमने कॉमन लेना है। x प्लस 9 को कॉमन लिया तो यह हमारे पास x बच गया, तो यह x नीचे उतरेगा, और यह -4 बच गया है तो यह -4 नीचे उतरेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल है। इट मीन दैट या तो ये वाला फैक्टर 0 की इक्वल है या ये वाला, हमें मालूम नहीं, लिहाजा दोनों को बारी बारी 0 की इक्वल लेंगे। तो हम लिखते हैं ईदर x प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमें x चाहिए, 9 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -9, यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में आएगा। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आएगी, ये -4 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x अपनी साइड पर मौजूद, x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आई। तो हम कौन सी वाली वैल्यू को अब उठाएंगे, यहाँ से माइनस वैल्यू को उठाएंगे या प्लस को उठाएंगे? तो हमने प्लस वाली वैल्यू को उठाना है, इसको हम कंसिडर करेंगे। अब ये क्यों कंसिडर करते हैं? ये इसलिए कंसिडर करते हैं कि यह हमारे पास लेंथ एंड विड्थ चाहिए, यह डायग्राम से भी जाहिर है। और यहाँ हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ जो है ये डिस्टेंस में है, ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड की वजह से डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। यह जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम इग्नोर करेंगे, हम x इक्वल टू 4 इसको लेंगे। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना। तो हम लिखते हैं सिंस विड्थ इज डिस्टेंस विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये डिस्टेंस है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है बेटा, तो यह जो x, सो यहाँ हम लिखते हैं सो x इज इक्वल टू 4 मीटर। ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ है, विड्थ है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ हम ऐसे लिखते हैं विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो जब विड्थ 4 मीटर होगा तो हमने ऊपर हमें उन्होंने दिया है कंडीशन कि ये जो लेंथ है ये विड्थ से 5 मीटर बड़ा है। x के साथ अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारे पास लेंथ आएगा। तो नीचे हम लिखते हैं देयरफॉर लेंथ क्या होगा अब, तो लेंथ विल बी इक्वल टू x प्लस 5। तो पावर के साथ हमने पावर की वैल्यू x है, इसके साथ हमने 5 ऐड कर देना है, यानी पावर प्लस 5। तो पावर प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 9 मीटर ये हमारा लेंथ है। इसके साथ ही जो क्वेश्चन है ये अपने इख्तिताम को पहुंच गया, और हमारे पास जो लेंथ एंड विड्थ की वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड आउट कर दी। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो, कोई शक शुबा हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रही है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर्स है, हमें दोनों मालूम नहीं, लेकिन कह रही है कि उन दोनों का जो सम है, प्लस है या एडिशन, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें 11 रिजल्ट देता है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अगर उनका स्क्वायर लेकर सम लिया जाए तो फिर क्या, ये हमें 65 रिजल्ट देता है। तो फाइंड द नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर देना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, तो हमारे पास गिवन में 2 चीज़ें हैं। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का जो प्लस है एडिशन वो 11
की इक्वल है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का जो प्लस या एडिशन है वो 65 की इक्वल है। हमने दोनों नंबर को फाइंड आउट कर देने हैं, लेकिन दोनों हम नंबर हमारे पास अननोन है, उनका नाम निशान तक नहीं, लिहाजा इनको हम नाम देते हैं और लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर। जाहिर बात है 2 नंबर्स है, तो एक को हम फर्स्ट नंबर का नाम और दूसरे को सेकंड का नाम, एक को एक्स और दूसरे को वाई कहेगी। ए बी भी ले सकते हैं, पी और क्यू भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर। अगर एक नंबर हमारे पास हम ले इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसको हमें वाई की इक्वल पर लेना है, लिहाजा सेकंड नंबर बी इक्वल टू वाई। अब उन्होंने हमें दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स यानी दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन क्या दिया है, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 11। तो हम लिखते हैं, उन्होंने ऑलरेडी गिवन में दिया है, यह हम लिखेंगे सम। तो दोनों का सम क्या है, x प्लस वाई दोनों का सम है, इज इक्वल टू 11, ये 11 की इक्वल है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का भी नाम देना है, इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन ए का नाम भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है जो भी नाम दे, लेकिन इसको हमने इक्वेशन का नाम देना है क्योंकि बाद में ये हमारे लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। अब अगर यह हम लिखिए कि गिवन ब्रैकेट में, तो अच्छी बात है, ये हमारे पास एक रेफरेंस है, एक सबूत है, सिंस गिवन, उन्होंने गिवन में दिया है कि सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 11। अब दूसरे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो दोनों का स्क्वायर, एक नंबर x है इसका स्क्वायर, दूसरा जो नंबर है वो है y इसका स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर का प्लस, अभी किसकी इक्वल है 65 की, तो इक्वल टू 65। इसको भी हमने इक्वेशन का नाम देना है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, इससे पहले वाले एक्सरसाइज 2.6 में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, तो हम इस लीनियर इक्वेशन को लेकर इससे एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करके दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, ये मेथड है, ठीक है बेटा। तो ये लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग, इसको लेते हैं टेकिंग x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारे पास 11 की इक्वल है। तो चलिए ये जो x है इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, y को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y दूसरी साइड शिफ्ट होकर 11 से माइनस होगा, 11 माइनस वाई, ये हमारे पास दूसरी थर्ड एक इक्वेशन आ गई। इसको हम अंडरलाइन भी करते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड का भी नाम देते हैं क्योंकि ये फिर हमारे लिए यूज़ होने वाला है आखिर में। अब यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, इसको हमें पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, तो यहाँ हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। अब यहाँ x की जगह 11 माइनस वाई पुट करेगी, तो x की जगह हम इसकी वैल्यू 11 माइनस वाई, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह और इक्वल टू 65 ये भी अपनी जगह। अब यहाँ हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इससे बन गया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हमने ओपन कर देना है, यानी इसका जो राइट हैंड साइड है इस शक्ल में लिख देना है, इस फॉर्म में लिख देना है। तो a की जगह हमारे पास 11 है तो 11 स्क्वायर ए स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस b की जगह y है तो y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a की जगह 11 और b की जगह y है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो प्लस वाई स्क्वायर है ये बदस्तूर आ रहा है फार्मूले में, इज इक्वल टू 65, ठीक है बेटा। इस फार्मूले के सामने अगर हम सेंस लिखिए तो ये हमारा रेफरेंस होगा कि यह इसको हमने यूज़ किया है। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई कर देना है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 22, और इसके साथ y है तो y आएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब यहाँ हमारे पास y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, दोनों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। तो इससे हमारे पास 2y स्क्वायर आएगा, लिहाजा 2y स्क्वायर इसको हम आगे ले आते हैं माइनस 22y, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 121 इसको आखिर में लिखते हैं प्लस 121 इक्वल टू 65। अभी जो 65 है इसको हमने दूसरी साइड इस कांस्टेंट के लिए शिफ्ट कर देना है, तो यह ये माइनस बनेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 माइनस 65 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2y स्क्वायर माइनस 22y, 121 से 65 निकल जाए तो हमारे पास प्लस 56 रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म में हम देखते हैं तीनों में 2 कॉमन है, यानी तीनों टर्म 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लिहाजा
इस दोनों साइड को दो तरीके हैं, या तो इनसे 2 को कॉमन लेकर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दे, वो भी ठीक है, लेकिन वो इसमें स्टेप ज़्यादा आएगी। डायरेक्ट हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो अब दोनों साइड का हर टर्म 2 से डिवाइड होगा, ये वाला टर्म यानी 2y स्क्वायर ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये माइनस 22y वाला टर्म भी 2 से डिवाइड होगा, सॉरी और ये जो 56 वाला टर्म है ये भी 2 से डिवाइड होगा। इस साइड में हमारे पास 0 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, तो यह 2 के साथ कैंसिल, यह 2 1 2 एंड 2 11 22, यह 2 1 2 एंड 2 28 58, या 2 2 4, यह 5 है, एक 1 जो बच गया है वो 6 के लिए आया है, तो 2 8 16, ये 1 और 6 16 बन गया, 2 8 16। ठीक है बेटा, तो यह हमारे पास क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फार्मूला बन गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये जगह कम घेरती है, लिहाजा चलो इससे सॉल्व करते हैं। यह हमारे पास 1y होता है, हम नहीं लिखते, इसने मल्टीप्लाई होना है लास्ट टर्म से जो 28 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज इक्वल टू 28। अब 28 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढे, अगर हम इनको प्लस माइनस कर दे तो 11 आई, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 28 आई। तो 7 4 28, 7 से भी 28 मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है और से भी, लिहाजा 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 28। लेकिन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे माइनस 11 आना चाहिए, लिहाजा दोनों के साथ माइनस होना चाहिए। -7 प्लस -4 इज इक्वल टू -11 एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो -7 है, -7y और -4y को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास -11y वैल्यू भी देता है। तो यह जो हमारे पास -11y है मिड टर्म, इसको हमने ब्रेक कर देना है -7y और -4y की सूरत में। लिहाजा ये जो y स्क्वायर है ये अपनी जगह, और ये जो प्लस 28 है इसको भी अपनी जगह रहने देते हैं। इसको हमने ब्रेक कर देना है -7y और -4y की सूरत में। अब यह इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है, दोनों से y को कॉमन लेते हैं, तो यह हमारे पास y कॉमन आएगा, एक y ऊपर बच जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू y स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, यह 7 बच गया है। अब थर्ड टर्म के साथ माइनस है, इसको ज़रूर कॉमन लेना है, 4 और 28 में 4 कॉमन है, 4 को कॉमन लेते हैं, यह y बच गया है, y नीचे उतरेगा। थर्ड टर्म से माइनस कॉमन लिया है, फोर्थ टर्म का जो सिंबल है अब ये उलट जाएगा, यह ऊपर प्लस है नीचे माइनस आएगा। अब 28 को 4 से डिवाइड कर दी तो हमारे पास 7 रिजल्ट आएगा, यानी 4 7 28 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में y -7 कॉमन है तो इसको कॉमन लेते हैं, y -7 को कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास एक y बच गया है, इसको नीचे उतारते हैं, यह हमारे पास -4 बच गया है, इसको नीचे उतारते हैं, इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम देखते हैं हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल आया, तो इन दोनों में एक 0 की इक्वल है, अब हमें मालूम नहीं, लिहाजा हम दोनों को बारी बारी 0 की इक्वल लेंगे। हम लिखते हैं ईदर y -7 इक्वल टू 0 और जो दूसरा वाला है y -4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है इस कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट यह 7 माइनस में है, दूसरी साइड प्लस में आएगा, y इज इक्वल टू 7। अब यह y की दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू -4 दूसरी साइड शिफ्ट होकर +4 बनेगा, y इज इक्वल टू 4। y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो y की इन दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन 3 में। हमने यहाँ ये जो इक्वेशन था y को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 11 - y बन गया था, और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे काम आएगा आखिर में, इसलिए इसको इक्वेशन का नाम दिया था। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू, दोनों वैल्यू जो हमारे पास आई है बारी बारी पुट करके x की दो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो लिहाजा व्हेन y इज इक्वल टू 7, जब y 7 की इक्वल हो तो हमारे पास इक्वेशन 3 है, x इज इक्वल टू 11 - y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 11 अपनी जगह, y की वैल्यू क्या पुट करेगी, 7 पुट करेगी, तो 11 से 7 निकल जाए, जाहिर बात है x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास x की एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जब y की 4 की इक्वल हो तो हम लिखते हैं व्हेन y इक्वल टू 4, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन 3 के मुताबिक x इक्वल टू 11 - y, तो x इज इक्वल टू 11 अपनी जगह, और y की वैल्यू क्या है, यह 4 है, तो 11 से 4 निकल जाए तो जाहिर बात है इससे हमारे पास 7 रिजल्ट आएगा, तो x इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास x की भी दो वैल्यूज़ आ गई और y की भी। जब x 4 हो तो y 7 होना चाहिए, जब x 7 हो तो y 4 होना चाहिए,
तो ये दोनों अल्टरनेट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अब बेटा चलो वेरिफिकेशन तो उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 11 की इक्वल है। तो 7 एक y 7 है और x 4 है, तो दोनों का जो सम है वो 11 की इक्वल है। अब उन्होंने कहा है कि उनका जो स्क्वायर का सम है यानी 7 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो फिर उन्होंने दिया है कि 65 की इक्वल है, ऊपर क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए इसका स्क्वायर लेते हैं। तो 7 7 ज़र 49 प्लस और 4 ज़र 16, दोनों को ऐड कर दे तो बिल्कुल 65 रिजल्ट ये हमें देता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड यह भी 65 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यह भी 65, यह भी 11 यह भी 11। तो ये वेरीफाइड भी हो गया और हमारा जो ये आंसर है ये सही आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।